वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस के अंदर। तो फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एडवर्टाइजमेंट। हमने ऑलरेडी है वो दो प्रकार के एडवर्टाइजमेंट है वो सीख लिए हैं। पहला है सिचुएशन वैकेंट का और दूसरा सिचुएशन है वांटेड का। तो दो प्रकार के अपने एडवर्टाइजमेंट सीख लिए और आज हमारा तीसरा प्रकार है, तीसरा जो एडवर्टाइजमेंट है वो है फॉर सेल का। क्या है? फॉर सेल का, कुछ बेचना। अब एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल है उसके भी दो हैं, यानी कि प्रॉपर्टी फॉर सेल यानी कि प्रॉपर्टी बेचना, या फिर व्हीकल फॉर ए सेल यानी कि वाहन, गाड़ी है, मोटर बाइक है उसको बेचना। ठीक है ना? तो आज हम सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टी फॉर सेल यानी कोई प्रॉपर्टी बेचना, प्लॉट बेचना, घर बेचना, ऑफिस बेचना, शॉप बेचना। ठीक है ना? तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो है ना, हमारा जो कॉलम है वो है फॉर सेल। ठीक है ना? देखो मैंने यहाँ पर मैंने जो पिछले जो एडवर्टाइजमेंट्स थे उसके अंदर मैंने जो टॉपिक्स लिखाए थे, कुछ पॉइंट्स दिखाए थे मैंने आपको, है ना, कुछ अलग प्रकार से पढ़ा था। अब है ये एक अलग प्रकार से, है ना, पूरा है इसके अंदर ऐसा कैसा है। अब आपको क्या करना है, मैंने यहाँ ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपको है एग्जाम के अंदर इसको ऐसा कैसा कॉपी करना और उस ब्लैंक को भर देना है। समझाऊंगा मैं किस प्रकार से उस ब्लैंक को आपको भरना है। तो देखो समझो, मैंने क्वेश्चन लिया है यू प्रपोज टू सेल योर। अब देखो आप है कुछ बेचना चाहते हैं, यू प्रपोज टू सेल योर। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर ब्लैंक देकर यहाँ पर नाम लिख दिया। आपका क्या बेचने का इरादा है? घर बेचने का इरादा है, तो यू प्रपोज टू सेल योर हाउस। अगर आपका अपना फ्लैट बेचने का इरादा है तो यू प्रपोज टू सेल योर ए फ्लैट, यानी कि जो चीज आप बेचना चाहते हो उसको आपको यहां पर लिख देना है। ठीक है? उसके बाद में एज यू आर गोइंग अब्रॉड, क्यों बेच रहे हो आप? रीजन बताओ क्यों बेच रहे हो? क्योंकि आप बाहर जा रहे हो इसलिए आप बेच रहे हो। ठीक है? ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट to get published in the property for sale column of a local newspaper, यानी कि आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है एक साधारण अखबार लोकल न्यूज़पेपर में। कौन से कॉलम के अंदर? प्रॉपर्टी फॉर सेल कॉलम के अंदर आपको क्या करना है? लिखना है। प्रॉपर्टी फॉर सेल कॉलम के अंदर आपको क्या है? एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो देखो ये है अपना पूरा सैंपल। इसको हम किस प्रकार से फिलअप करेंगे, क्या क्या इसके अंदर लिखेंगे। अगर एग्जाम के अंदर प्रॉपर्टी फॉर सेल का एडवर्टाइजमेंट आ गया और पिछले आ रहा है, पिछले कुछ सालों से आ रहा है, एंड आई होप दैट इस बार वो पक्का ही आएगा, ये वाला है वो आएगा ही आएगा। तो देखो मैंने यहां पर अपना पहला कॉलम बना लिया। मैंने बताया था ना कि एडवर्टाइजमेंट आपको बॉक्स में बनाना है। ठीक है ना? अब मैंने यहाँ पर बॉक्स ऑलरेडी बनाकर रखा है और फिर मैंने ये भी बताया था मैंने आपको कि आपको यहाँ पर है वो कॉलम बना लेना है। तो कॉलम बनी हुई है अपनी। ठीक है ना? अब उसको क्या करना है, अपन को सीखना है किस प्रकार से हम करेंगे। देखो यदि प्रॉपर्टी फॉर सेल का आ गया तो कॉलम बना लेंगे प्रॉपर्टी फॉर सेल या फिर फॉर सेल ओनली, या प्रॉपर्टी फॉर सेल लिख लो या फिर फॉर सेल, इतना ही लिख लो, कोई बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? स्टार्ट करेंगे अवेलेबल से। किससे स्टार्ट करेंगे? अवेलेबल से। अवेलेबल ए हाउस ऑब्लिक फ्लैट ऑब्लिक प्लॉट, यानी कि भाई क्या उपलब्ध है, आप क्या बेच रहे हो, आपके पास में क्या उपलब्ध है, घर है, फ्लैट है, प्लॉट है या फिर कोई ऑफिस है। यानी कि मैंने यहाँ पर ब्लैंक्स देकर यहाँ पर मैंने कुछ है ये ऑप्शनल दिए हैं, मतलब इनमें से कोई भी एक नाम आ सकता है, ऑफिस का नाम भी आ सकता है और शॉप का नाम भी आ सकता है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखा है। क्या लिखा है? एड्रेस। ठीक है ना? अब आपको यहाँ पर वही जो घर है, जो फ्लैट है, जो ऑफिस कहाँ पर है उसका एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। तो वहां पर आप बड़ा स्थान कर लो, कहाँ पर है, जयपुर में है, दिल्ली में, कहाँ पर है। ठीक है ना? उसके बाद में, ठीक है ना, उसके बाद में विथ 3 बेडरूम। आप घर बेच रहे हो, फ्लैट बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, तो आपने क्या करना है, विथ 3 बेडरूम। कॉमन सेंस की बात है, घर में यही होते हैं। ठीक है ना? अगर देखो यहाँ पर मैंने 3 लिखे हैं, अगर यहाँ पर 2 बेडरूम कर दो, अगर एक ही है तो एक कर दो। ठीक है ना? उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉमन लगाया। उसके बाद में लेट्स एंड बाथ, ये भी कॉमन चीज है भाई, घर के अंदर लेट्स एंड बाथ होते हैं। ठीक है ना? पार्किंग, भाई पार्किंग सुविधा भी है। ठीक है ना? उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लैंक देकर फिर फिक्सिंग किया है, ब्लैंक्स देकर मैंने यहाँ पर फिक्सिंग किया है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इस फिक्सिंग हम लोग की उस घर का, उस फ्लैट का चेहरा किस तरफ है भाई, किस तरफ उसका मुंह है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल तो लिख सकता हूँ कि ईस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग है, जो घर है वो ईस्ट फेसिंग है, उसके पूर्व की ओर क्या है? चेहरा है। ठीक है ना? उसके किस ओर चेहरा है? पूर्व की ओर चेहरा है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर कॉलम कॉमा लगाई और फिर मार्बल फ्लोरिंग। उस घर में फ्लोरिंग कैसी है? मार्बल फ्लोरिंग है, शानदार चमकता हुआ घर है भाई।
एरी है भाई, हवादार घर है भाई, ठीक है। उसके बाद में लाइटेड है भाई, हर एक सुविधा है घर के अंदर, किसी चीज की कमी नहीं है। फिर 24 आवर वाटर एंड पावर सप्लाई, यानी कि 24 घंटे हैं वो बिजली और पानी सुविधा भी है, किसी भी चीज की कमी नहीं रखी है अगले ने इस घर के अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पर हमने लिखना है एक्सपेक्टेड प्राइस। देखो अब मैंने यहाँ पर फिर से ब्लैंक दिया है, यानी कि एक्सपेक्टेड प्राइस क्या, उस घर की कीमत क्या होनी चाहिए उस घर की। तो आप अपनी मर्जी से क्या लिख रहे हो आप यहाँ पर, आप है घर बेच रहे हो तो लगभग आप है वो 20 लाख कर लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है ना। 20 लाख कितना है भाई, 15 लाख 15 लाख, 25 लाख 25 लाख, यानी कि जो भी आपके मन में आए वो यहाँ पर लिख दो। उसके बाद यहाँ पर है कॉन्टेक्ट, क्या है कॉन्टेक्ट में होता था, सब में लिखना होता है, तो कॉन्टेक्ट लगाकर है आप है वो अपना एड्रेस लिख दीजिए। कॉन्टेक्ट एग्जांपल तो भी मैं यहां पर लिखता हूं, कॉन्टैक्ट अनिल चोपड़ा, जवाहर नगर जयपुर, ठीक है ना। ये मैंने एड्रेस लिख दिया। अब चाहो तो आप एडिशनल के अंदर है वो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर भी ले सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ पर है वो मोबाइल नंबर है उनको भी आप लिख सकते हो। तो जितने भी मोबाइल नंबर यानी जो भी मोबाइल नंबर है वो आप लिख देना है। ये हो गया अपना एडवर्टाइजमेंट। एंड द लास्ट थिंग मैंने कहता कि आपको पूरा के पूरा इस एडवर्टाइजमेंट क्या करना है, बंद कर देना है। अब देखो एक बार फिर से आओ समझो इस चीज को। मैंने यानी कि एग्जाम के अंदर अगर फॉर सेल का आ गया तो फॉर सेल, प्रॉपर्टी फॉर सेल का आ गया तो आपको पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही लिखना है। आपको क्या चेंज कर देना है, यहाँ पर हाउस है तो हाउस, फ्लैट है तो फ्लैट है, यहाँ पर आप है वो अपना एड्रेस चेंज कर देना। ये भी एड्रेस सेम टू सेम लिख सकते हो आप, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप है वो मैंने 3 बेडरूम लिखे तो आप 2 बेडरूम कर दो भाई, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। फिर लेट्स इन बात वो की वही आएगा, ठीक है ना। पार्किंग वो का वो लिख देना आपको। इसके बाद में ईस्ट फेसिंग, अब भाई यहाँ पर नॉर्थ फेसिंग है तो नॉर्थ फेसिंग कर दो, अगर यहाँ पर साउथ फेसिंग है तो साउथ फेसिंग कर दो, यानी कि किस तरफ मुंह है उसका आप कर सकते हो आप, है ना। बहुत ही आसान सेम टू सेम आप लिख सकते हो। उसके बाद में मार्क सेम टू सेम आप है वो कर दीजिएगा जो एग्जाम में आ रहा है उसमें भी। फिर एरिया ये भी सेम टू सेम लिखना होता है, और ये भी लाइटेड होगा आप सेम टू सेम लिख दीजिए। 24 आवर वाटर एंड सप्लाई ये भी आप सेम टू सेम लिख दीजिए। अब आपकी मन की मर्जी, यहाँ पर प्राइस है भाई कितने रुपए में आप उसको बेचना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। तो यानी कि पूरा का पूरा उसको सेम लिखना है। अगर फॉर सेल का आ गया, अगर एग्जाम में प्रॉपर्टी फॉर सेल का ये का पूरा का पूरा आपको लिखना है, बस आपको है वो यहाँ पर क्या बेच रहे हो वो चेंज कर देना है। समझ में आया, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना पहला फॉर सेल का, प्रॉपर्टी फॉर सेल का। अब हम सीखेंगे व्हीकल फॉर सेल का। अब देखो अब अपन ने फॉर सेल वाला लिया है, एक तो प्रॉपर्टी फॉर सेल पेड लिया। अब देखो दूसरा है व्हीकल फॉर सेल, यानी कि व्हीकल मतलब वाहन, यानी कि कोई 2 पहिया वाहन है, फिर 4 पहिया वाहन है वो बेचने, फिर उससे भी अधिक पहिया है वो वाली गाड़ी बेचना, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर मैंने बॉक्स बनाया है, वही कॉलम बनाया है। प्रॉपर्टी वाले के अंदर भी फॉर सेल लिखा था और व्हीकल फॉर सेल है तो उसमें भी हमने फॉर सेल लिखा था। अगर आप चाहो तो आप व्हीकल फॉर सेल लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। समझ में आया। अब देखो स्टार्ट कैसे करना है, देखो फॉर सेल मैंने यहाँ पे स्टार्ट किसे किया है, फॉर सेल से। और जो प्रॉपर्टी फॉर सेल वाला था उसमें मैंने अवेलेबल से स्टार्ट किया था, लेकिन ये जो व्हीकल फॉर सेल है ये मैंने फॉर सेल से स्टार्ट किया, तो आपको फॉर सेल से स्टार्ट करना, ठीक है ना। फॉर सेल, उसके बाद में व्हीकल का नेम, व्हीकल नेम ब्लैंक है यहाँ पर, और फिर मैंने इसमें लिख रखा है व्हीकल नेम, यानी कि आप हैं कौन सी, यानी कौन सी गाड़ी बेच रहे हैं, फिर कौन सी बाइक है वो बेच रहे हैं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर है वो किसी गाड़ी का नाम ले लेता हूं, जैसे कि मैं यहां पर ले लेता हूं स्विफ्ट डिजायर। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पर एक गाड़ी का नाम लिया। अगर बाइक है तो आप बाइक का नाम लिख दीजिए, हीरो होंडा बाइक है, स्प्लेंडर बाइक है, कौन सी बाइक है, ठीक है ना। और अगर गाड़ी है तो आप यहाँ पर स्विफ्ट डिजायर गाड़ी वगैरह है वो आप एक्सयूवी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, इनोवा गाड़ी है, वो आप लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद में कलर, उसके कलर के यानी कलर कैसा उस गाड़ी का, मैंने ब्लैक दे रखा है, कलर कैसा है, कलर ब्लैक, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कलर ब्लैक। रेड है तो रेड, व्हाइट है तो व्हाइट कलर आपको लिख देना है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद देखो मॉडल नंबर। अब मॉडल नंबर क्या होता है, जिस सन में
आपने जो गाड़ी खरीदी है भाई, अभी जो 2020 है, अगर आपने 2020 में गाड़ी खरीदी है तो आप यहाँ पर मॉडल नंबर आएगा 2020। अगर आपने 2019 में गाड़ी खरीदी थी तो यहाँ पर मॉडल नंबर आएगा 2019, ठीक है ना। मैंने 2020 में गाड़ी खरीदी है तो मैं यहाँ पर 2020 में लिखी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 2020, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद में सेम टू सेम आपको ये लिख देना है, इन ए गुड कंडीशन विथ न्यू टायर्स। भाई स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, ब्लैक कलर की गाड़ी है, 2020 मॉडल है और नए टायर है, न्यू टायर्स, और एकदम बढ़िया कंडीशन है। कंडीशन एकदम क्या है, ओके है, फुल्ली एकदम खतरनाक कंडीशन है भाई इस गाड़ी की, तो ठीक है ना, ले सकते हो आप चाहो तो, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने कहा देखो, आपको जितनी भी उसकी जो क्वालिटी यानी जो भी आपको उसके बारे में आप उसकी जो तारीफ है उसकी मेंशन करते हो ना, उन तारीफों को आपको कॉमा कॉमा में लिखनी है, चाहे वो सिचुएशन वेकेंट वाला हो, चाहे वो सिचुएशन वांटेड वाला हो, और चाहे वो प्रॉपर्टी फॉर सेल वाला हो, या फिर चाहे वो व्हीकल फॉर सेल वाला हो। उसके बाद में रन ओनली 2000 किलोमीटर, गाड़ी चलती भी है ना भाई, तो कितनी चली हुई गाड़ी भाई, 2000 किलोमीटर से वो चली हुई है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 13,000 किलोमीटर कर दो, 20,000 किलोमीटर कर दो, आपकी मर्जी है कितनी भी करो, ठीक है ना। उसके बाद में लेदर सीट है भाई, अगर गाड़ी है तो उसमें भी सीट होती है, और बाइक है तो उसमें भी सीट होती है, तो सीट कैसी है, लेदर सीट है। अब उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में जब पूरी तारीफें खत्म हो जाए तब आपकी जो चीज है ना, आपकी जो ख्वाहिश है ना, आपकी चीज बाहर लेकर आओ, तो यहाँ पर मैंने लिखा एक्सपेक्टेड प्राइस, यानी कि कितना लोगे आप भाई, लोगे मतलब कि इस गाड़ी का कितना लोगे आप, ठीक है ना। तो आप कितना लोगे आपकी मर्जी है। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बेच रहे हो आप, तो लगभग आप 5 लाख करो ना, 5 लाख स्विफ्ट गाड़ी बेच रहे हो आप, तो 5 लाख कम से कम होंगे ना भाई, इतनी अच्छी गाड़ी। फिर इसकी तारीफें, इसकी जो कंडीशन है वो भी शानदार कंडीशन है, तो आपकी मर्जी है, आप ऑफर कितनी प्राइस लिखो, कीमत लिखो, गॉट इट। उसके बाद में लास्ट में जो कि एक चीज सब में कॉमन है वो है कॉन्टेक्ट। भाई जी गाड़ी तो हम ले लेंगे, लेकिन कॉन्टेक्ट किससे करें, तो वहां पर कॉन्टेक्ट यहाँ पर लिख देना। तो भाई कॉन्टेक्ट आप कीजिए, आप कॉन्टेक्ट है भाई, मेरे पास तो है नहीं है, इसके पास है, देखो रोहित वर्मा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, बार बार दे रहा हूं, रोहित वर्मा, ठीक है ना, जनता कॉलोनी, जयपुर, तो जयपुर। उसके बाद में आप मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो आप मोबाइल नंबर है वो भी खुशी खुशी दीजिए भी, मोबाइल नंबर भी, ठीक है ना। ये मोबाइल नंबर हो गए अपने, ऐसे मोबाइल नंबर होते हैं आजकल, ठीक है ना। और उसके बाद में हमको क्या करना है, इस पूरे को बंद कर देना है, सिंपल। यानी कि व्हीकल फॉर सेल आ गया तो आपको पूरा का पूरा सेम टू सेम ऐसा का ऐसा लिखना है। और ये आपके 4 नंबर कोई नहीं काटेगा, ये 4 नंबर का तक कोई नहीं काटेगा इसको, ठीक है ना। तो इनको आप है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप फोन करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा या फिर समझ में आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो का है वो आप इंतजार करते हैं।